गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने 7th क्लास में अपनी ये इक्वेशन की पढ़ाई की थी। उसमें आपको जहाँ कहीं डाउट रह गया हो उसको क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ। आप इसे देखें और अपनी जो भी इसमें डाउट्स है उसे क्लियर करें। उसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप मेरे क्लास में मिलिए, हम क्लास में आपको फिर से बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। आज हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। चलिए ऐसे करते हैं। इसमें आपको इस तरह का मैं इक्वेशन लाया था कि आज आप कर रहे थे इस तरह से। आप जैसे कि 5x + 4 = 7 ऐसे इक्वेशन को जब भी सॉल्व करने के लिए दिया गया है आपको इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि ए नंबर का हो 1 नंबर क्वेश्चन, तो आप जब भी इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त पहले इक्वेशन को नोट करेंगे, सिंपल सा। अब इसमें क्या सॉल्व करेंगे, सबसे ये जरूरी है पहले इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे ये देखना ज्यादा जरूरी है। क्या सॉल्व करेंगे, क्या 5 का मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, 4 की वैल्यू निकालेंगे या 7 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी करेंगे, x की, क्योंकि ये कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है, उसकी वैल्यू हम नहीं निकालते, जो वेरिएबल है उन्हीं की वैल्यू निकालनी है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, और जो पहले से कांस्टेंट है फिक्स वैल्यू है वो राइट साइड में लेते हैं। राइट साइड में चलते जाएंगे और वैल्यू इसकी आती जाएगी और 4-5 स्टेप बाद हम निकाल लेंगे। स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं इसे। स्टेप करने के लिए हम प्रत्येक स्टेप में बीच में इक्वल का सिंबल लगाए हैं। इसके लिए स्टेप को चेंज करने के लिए और या हिंदी में या आप मार्क इस तरह का एरो का मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको एरो का मार्क ज्यादा अच्छा लगता है तो हम एरो मार्क से बना है। 5x = 7 + 4 है, साइड चेंज हो रहा है तो चिन्ह चेंज होगा, आपको बताया कि छोटा सा आपको यहाँ बता देते हैं फिर से कि जब भी हम साइड इक्वेशन में चेंज करते हैं तो प्लस की वैल्यू माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इस तरह की चेंज है। अगर कोई वैल्यू p/q के रूप में है, फॉर्म में है p/q के, तो चेंज हो जाएगी q/q जब दूसरे साइड है। ठीक है, आएगा ऐसा भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। एक एक करके सभी तरह के क्वेश्चन ढूंढ लेंगे। या सॉरी हाँ, ये नोट कर लेते हैं -4, ये +4 है, अपनी साइड चेंज किया तो -4। 5x = माइनस कर लेंगे। अब आगे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। इसमें 5 को क्या करना है, 5 किसमें गुणा, 5 इसके साथ गुणे में है तो 5 को हटा लीजिए। अब ये गुणा में है तो किस में जाएगा, गुणा में है तो भाग, गुणा में है तो भाग। भाग के लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, बटे में, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर। अब ये जो फ्रैक्शन आया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर की वैल्यू छोटी है, नीचे की वैल्यू बड़ी, यानी कि नोमिनेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ये जो है प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें किसी तरह का कार्य नहीं है। आप चाहो तो पॉइंट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ऐसे, इस तरह। तब ऐसा नहीं कि आप इसके लिए अब फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन बनाएं, तो बनाएं, इस तरह का कुछ नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य है क्या करना। सबसे पहले किसी भी सवाल को देखिए, किसी को तो उसमें पूछा क्या जाता है, करना क्या है,
हम ये सोचना चाहिए। बाकी सब तो कुछ नहीं है, सब में एक ही चीज़ है, लगभग वही बात है, थोड़ा भाग जोड़ घटाव जैसे वर्क करना है सर। पहले मैथ को लॉजिक को समझना, लॉजिक ही हमें करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकाल दी। अच्छा ऐसा नहीं है, मैं एक्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एक्स की जगह ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, वाई जेड जो भी, मैं अभी चेंज करूँगा अगले वेरिएबल चेंज। चलिए पहले लिख लीजिए 3x/4 माइनस 2 = 9। तो पहले क्या कर ले, 2 की साइड चेंज कर ले, चलो ठीक है। 9 और ये क्या हो गया प्लस, अभी माइनस में है, पक्ष चेंज करेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा प्लस में। थोड़ा सा बड़ा 11 हो गया। अब या तो हम एक ही बात नहीं लेके चले जाएंगे 3/4 को, या आप अलग अलग ले जाना चाहते हो तो अलग अलग ले जा सकते हो। यहाँ भी क्या है, चलो ठीक है यही करते हैं, सब करते हैं। चलो नहीं दिखा देना, लेफ्ट हैंड से सॉल्व कर देना, ठीक है करते हैं। ठीक x = 11 × 4। बहुत ज़्यादा ठीक है। ऐसे सबको दिख रहा होगा। ये हो गया 3x = 44 या x = 44/3 मल्टीप्लाई कर राइट। हाँ यहाँ यह प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको पढ़ाए थे पहले भी। जब ऊपर की वैल्यू बड़ी हो तो वो इम्प्रॉपर है, तो उससे हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्या करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन में, तो पहले चेंज कर लीजिए, x = चेंज करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो डायरेक्ट भी देखते हैं, 3 से डिवाइड, 3 × 3 बच गया 1, 14 हो गया, तो 3 × 4 = 12, कितना बच गया 14 से 12 निकाले तो 2 हो गया रिमाइंडर, तो 2 गया ऊपर। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपको एक बार बिना समझ में आए, जिसे 2 बार 3 बार चला के देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और भी कुछ क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे, पहले से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए आप उसमें से कोई भी प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्नों को डायरेक्ट बनाना जो है एक तरह का ये आंसर कुंजी, हमें देखना है उसके जैसा प्रश्न, उस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने लगे तो कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक बार साइकिल सीख जाते हैं और कोई भी साइकिल में सीख जाते हैं, कैसे भी बैठ जाएगी, उसके बाद कोई बैठ जाएगी साइकिल में चला देते हैं, चला देंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक्स में दिखा है, इस तरह का दिया, इस तरह का प्रोसेसर है। चलिए सॉल्व करें, सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कीजिए। 4x जैसे पहले से लिखिए। अब हमें करना क्या है, वैल्यू निकालिए x। अच्छा एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए y कुछ भी ले सकते हैं, एक चीज को लेते आप, कोई एक ही लेंगे, 2 कर लेंगे तो अभी आपसे नहीं समझ होगा, सेम वेरिएबल है। अभी आपको है था अलग भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको भी सॉल्व करना है तो आप फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं वैसे। चलिए ठीक है, 4y ये प्लस में मिल जाएगा तो -7y इक्वल, क्योंकि y सभी कहाँ पे जा रहे हैं लेफ्ट साइड, और राइट साइड में पहले से क्या है
5 और ये -3, ये भी राइट साइड जाएगा, क्या होगा +3। ये दिमाग में लगाना कि सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, बस साइड देखना होगा कि साइड चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, चलो आगे देखिए। ए प्लस का वैल्यू कितना है 4y और माइनस में 7, इसको माइनस करें, माइनस करेंगे माइनस की वैल्यू बड़ी है, उल्टा माइनस करें, 7 में से 4 माइनस करें, कितना आ गया 3। इसका मतलब होता है कि 4y मान लो 4 आम आपके पास, आप 7 आम की जरूरत है, कितना कम पड़ रहा है, सेम वही बात है, 3 कम पड़ रहा है। तो वैसे ही क्या होगा, माइनस में तो माइनस में माइनस y, 4y था इसमें से 7y माइनस हो रहा है, यानी कि माइनस में कितना y बचेगा। तो जब भी उल्टा माइनस करते हैं तो माइनस नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी ऐसे देखें तो लॉजिक के हिसाब से ये संख्या बड़ी है, इसका चिन्ह माइनस, इसमें माइनस। ठीक, 5 और 3 को प्लस कर दीजिए 8। अब बस सिंपल लॉजिक, ये गुणा में है 3y, इसके साथ और चला जाएगा कहाँ भाग। बस अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, यहाँ बदलते हुए दिखा दिया आपको। ठीक है, चलो भाग बदलने के लिए भाग करते हैं, नीचे की वैल्यू क्या करेंगे भाग, 3 गुना 6, कितना बच गया, रिमाइंडर में जो रिमाइंडर है ये ऊपर आएगा, क्वेश्चन बीच में हो जाएगा और डिवाइड नीचे। डिवाइडर पहले भी डिवाइडर था, अभी भी डिवाइडर रहेगा, 2/3। एक चीज ध्यान रहे, यह वैल्यू किसमें है संख्या पहले से माइनस में, अभी भी माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन बता देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप आसानी से देख सकें और समझ सकें। एक थोड़ा सा और चेकिंग करते हैं क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा तरह की चेकिंग कर लेंगे आप, ऐसा तो कर लेंगे आप, कोई भी हो बड़ा छोटा नंबर की संख्या कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह कर लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन। एक दूसरे साइड होगा इधर आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरह का बनाएंगे। अच्छा सब लिखिए बनाते हैं। ठीक है, देखिए 3x/2 प्लस 4x/5 इक्वल टू, अच्छा तो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगर आपको छोटा छोटा बिल्कुल दिखता हो, बिल्कुल समझ में नहीं आता हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट बार से एक एक क्वेश्चन करूँगा और थोड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, फ्रैक्शन इन एडिशन इन फ्रैक्शन ये भी पढ़े आप, फ्रैक्शन में जोड़ तो बटे की जोड़ के हिसाब से इसे हम समझ लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, सब इधर है x नहीं दोनों, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 10, एलसीएम 10 क्यों हो गया, क्योंकि इससे और इसको कोई चीज कॉमन नहीं है और कटेगा नहीं, क्या ना अब बस नॉर्मल सा जैसे जोड़ बनाते हो वैसे बनाना, 2 से डिवाइड किया कितना आया 5 है, 5 और भागफल को ऊपर क्या करते हैं गुणा करते हैं, 5 के 15x, फिर यहाँ 5 से भाग किए, 5 दूना 10, 2 से ऊपर गुणा कर लिए, 4 दूना 8x। अरे जैसे आप पत्ते का जोड़ बनाते हो सेम वही बनाना है, x है तो वहाँ x लिख दिया। चलो ठीक, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले ऊपर का जोड़ लीजिए, किस स्टेप पर करेंगे, कितना हो गया 23x/10 इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको कंफ्यूजन होता होगा कि क्रॉस पहले इसका गुणा करें या पहले इसका करें, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, किसकी निकालनी है x की, तो पहले x वाला ही गुणा करके रखेंगे या किसी का भी करेंगे, कोई आंसर में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सॉल्व करने के लिए सबसे इजी वे होगा पहले x वाला, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं लिखना है 1 से गुणा होगा, इसको कैंची गुणा भी बोलते हैं, कैंची बना दें तो इसे डिजाइनदार कैंची का मतलब क्रॉस गुणा, 1 से इसको गुणा होगा कितना है 23, सेम का सेम वैल्यू, और 2 से 10 में किए तो 20, बस अब करना क्या है कुछ नहीं, x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 20
थी और ये कम है तो डिवाइड में लग गया, हो गया आंसर। बस इसमें हमें क्या नया दिख रहा है, क्या हमें फ्रैक्शन का जोड़ बनाना था और क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों। और मैं जैसा आपका फीडबैक रहेगा कल मैं जो वीडियो उसके हिसाब से बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। बाय बाय।